गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए। आइए, ये कुछ वीडियो जो है सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले ये वीडियो 5 सालों के जो करंट अफेयर्स हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके लिए बनाए जा रहे हैं और उनसे जुड़े फैक्ट्स इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो कल के जो वीडियो में, यानी इससे पहले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले उसका आंसर करेंगे। तो इसमें पूछा गया था, मैंने पूछा था, बहुत बच्चों ने इसमें कमेंट करके आंसर दिया, सभी का आंसर ठीक था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो आपको जैसा कि पता है, आपने सभी आंसर दिया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी को फांसी दे दी गई थी। और ये फांसी कहाँ हुई थी? ये हुई थी सेंट्रल जेल, यानी कि लाहौर की सेंट्रल जेल में दे दी गई थी 23 मार्च 1931 में। दोबारा सुन लीजिए, लाहौर की सेंट्रल जेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन पर आरोप था असेंबली, यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का। ठीक है जी, तो इसकी जानकारी इतना ही। आइए नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैंने लगभग पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश की है, स्टार बना बना के। जितने भी स्टार हैं आप पढ़ेंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? जैसा कि आप जानते होंगे, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, चेस खेलते हैं। इंग्लिश में शतरंज को चेस बोलते हो। ठीक है, आइए चेस से जुड़ी हुई जानकारी और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति। पहली लाइन पढ़िए मेरे साथ। कार्तिकेयन मुरली का संबंध शतरंज से है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, यानी कार्तिकेय मुरली तमिलनाडु राज्य के हैं। ठीक है, दूसरी लाइन है, कार्तिकेय मुरली ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हाल ही में हरा दिया, तो इसके लिए चर्चा में आए। तो मैग्नस कार्लसन, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये नॉर्वे के हैं और ये दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनको कार्तिकेयन मुरली ने हरा दिया, जिनका कार्तिकेय मुरली हमारे तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं। और आइए, 2023 में जीएम अर्जुन एरिगेसी ने शारजहां मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता, जिसका आयोजन हर साल यूएई में होता है। ठीक है, तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो लाइन है, शारजहां मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, ये 2023, ये किसने जीती है? तो भारत में अगर पूछा जाए किसने जीती है, तो इसमें सही आंसर बनाना है आपको जीएम, क्या बनाना है? जीएम अर्जुन एरिगेसी, ये भी शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, दूसरे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 में शतरंज ओलंपियाड की बात करें 2022 में किसने जीता था? सॉरी, कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये चेन्नई में आयोजित हुआ था। ये भी थोड़ा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, तो इसका रिवीजन करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टार है, क्वेश्चन नहीं है अभी। शतरंज के पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे, यानी 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। और आपको पता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम वर्तमान में क्या कर दिया है? 1921 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। किसी दिन मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अगला स्टार है, विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रांड मास्टर की बात करें तो अभिमन्यु मिश्रा हैं, 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन के हैं। और एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है, ये भारतीय मूल के अमेरिका निवासी हैं, यानी भारत के हैं लेकिन अमेरिका में इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार है आपके सामने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी ये क्वेश्चन भी। आदित्य सामंत बने भारत के 83 में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। 83 में ग्रांड मास्टर आपसे पूछे जाएं तो आपका आंसर आएगा आदित्य सामंत, महाराष्ट्र के हैं। जुलाई 2023 की जानकारी तक 83 ग्रांड मास्टर अब तक भारत दे चुका है। विश्व में ग्रांड मास्टर बनने के लिए एक रेटिंग होती है, तो उसमें आपको आंसर बताना होगा क्या? 2500।
ग्रांड मास्टर बनने के लिए जो रेटिंग होती है, जब ग्रांड मास्टर उसे घोषित किया जाता है तो उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर आना चाहिए 2500। एसएससी की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की बात करें तो डी गुगेश का नाम आप ना भूलें। अगर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी की बात करें डी गुगेश, और दुनिया के नंबर 1 तो कार्ल क्या नाम लिखा था अभी मैंने, मैग्नस कार्लसन है। ठीक है, ये 17 वर्ष के हैं और सितंबर 2023 तक की जानकारी के हिसाब से ये अभी भारत में नंबर 1, यानी मैं अभी ये भी बता दूं आपको, वर्तमान में शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी भारतीय तो डी गुगेश का नाम आप याद रखेंगे। आइए शतरंज से जुड़ी हुई कुछ जानकारी लेते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये विसात पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? विसात। और उसमें 64 खाने होते हैं, 64 खाने या वर्ग कहने आप, जिसमें 32 चौरस खाने एक रंग के होते हैं और इतने ही खाने अन्य किसी रंग के होते हैं, जिसमें जैसे व्हाइट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। आमतौर पर चेस चेस में काले और सफेद खाने होते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास एक एक राजा होता है, एक एक वजीर होता है, दो दो ऊंट होते हैं, यानी वो तस्वीर जो होती है उसमें दो दो ऊंट की होती है। ठीक है, दो दो घोड़े, दो दो हाथी और 8-8 सैनिक होते हैं। क्या होता है? 8-8 सैनिक। ठीक है जी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन मैंने एसएससी में ये देखा कि विसात विसात में घोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है दो दो घोड़े, इसमें आंसर आ रहा है। तो दोनों खिलाड़ियों पर दो दो घोड़े, तो विसात विसात में 64 खाने होते हैं, तो आपको सही आंसर बताना है 4। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि विसात में और जो जिसमें 64 खाने होते हैं उसमें घोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, ऐसे ऊंट की भी संख्या 4 होती है, हाथी की संख्या भी 4 होती है। कल को और ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनका कलर कैसा होता है, तो कलर डिपेंड करता है कंडीशन पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रौनक साधवानी ये रौनक साधवानी का नाम आप रहे थे, ये भी ग्रैंड मास्टर हैं। और इन्होंने क्या किया? इटली अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इटली से संबंधित शतरंज का खिलाड़ी कोई पूछा जाता है तो रौनक साधवानी आपके सामने आंसर आना चाहिए। और ये महाराष्ट्र राज्य से हैं और वो भी नागपुर से। ठीक है, नागपुर को संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया, ये इतना ही इसमें, और ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन है। आप सब जानते होंगे इसका आंसर। हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष, यहां ध्यान दें कितना अध्यक्ष? 14वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उसका सही आंसर बनेगा अजय बंगा। क्या बनेगा? अजय बंगा। और बी ऑप्शन में आप जाएं तो यूजिन मेयर जो थे वो वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूजिन मेयर। और अंशुला कांत की बात करें तो ये भारतीय हैं। ये प्रबंधक प्रबंधक निदेशक चुनी गई हैं विश्व बैंक में, और प्रबंधक निदेशक चुने जाने वाली ये भारत की फर्स्ट महिला बनेंगी, अंशुला कांत। ठीक है, अभी तक प्रबंधक निदेशक कोई नहीं चुना गया था भारतीय, और वो भी ये महिला हैं। तो ठीक है, विश्व बैंक में प्रबंधक निदेशक चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो आप बताएंगे आंसर अंशुला कांत। ठीक है, और अभी तक महिला विश्व बैंक की कोई अध्यक्ष नहीं बनी है भारतीय। ठीक है, ना कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना है। और एक ध्यान रखना है, ये अजय बंगा भी जो हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, अजय बंगा भारतीय ही हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये अमेरिका निवासी हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है। तो भारतीय मूल के अमेरिका निवासी विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं अजय बंगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन सबको? अगर क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ सर क्लियर है इतना, और वीडियो को शेयर कर दो बेटा। आइए वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम अमेरिकी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए में लिखा। यूजिन मेयर वर्ल्ड बैंक की प्रथम अध्यक्ष थी, ऑप्शन बी में लिखा गया है।
अंशुला कांत विश्व बैंक की पहली महिला प्रबंधक निदेशक है, जैसा कि मैंने अभी हाल ही में बताया था ऑप्शन के साथ। तो अब बात करें विश्व बैंक की स्थापना की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और ये आईएमएफ के माध्यम से हुई थी। आईएमएफ के माध्यम से आईबीआरडी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? आईबीआरडी 1945 में। जो आईबीआरडी ही विश्व बैंक के नाम से जाना जाएगा आगे, और जाना जा रहा है वर्तमान में। ठीक है, आईएमएफ का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इंटरनेशनल मनी फंड। ठीक है, आईएमएफ, दोबारा सुन लीजिए, आईएमएफ के माध्यम से आईबीआरडी की स्थापना हुई, और आईबीआरडी को ही बाद में विश्व बैंक बना दिया गया था। ठीक है, और ये कब हुई स्थापना? 1944 में हुई थी। और इसका नाम अगर हम बात करें आईबीआरडी का, तो इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, और हिंदी में इसे बोलेंगे आईबीआरडी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि भारत विश्व बैंक का सदस्य 1945 में बना था, अर्थात वर्तमान में भारत की रैंक 38वीं है। यानी विश्व बैंक में जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक कितनी है, अभी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बोलता हूं। वर्ल्ड बैंक में वर्तमान में भारत की रैंक क्या है, तो 38वीं आपको आंसर में बतानी है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 93,293 रुपए है। ये 2023 तक का आंकड़ा है। ये भी पूछ सकता है प्रति व्यक्ति आय कितनी है विश्व बैंक के अनुसार भारत की। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है पूरा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, विश्व बैंक ने पहला ऋण फ्रांस को दिया था। समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? विश्व बैंक का 189वां सदस्य नोरू है। ठीक है, एक बात याद रखनी है, विश्व बैंक के सदस्य जो है 189 है वर्तमान में, और इसका जो अंतिम सदस्य देश था वो नोरू था। आइए, अगर ये विश्व बैंक की बात हो गई, अब भारतीय बैंकों की कुछ जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, भारतीय बैंक प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थानों के अलावा सहकारी ऋण जो संस्थान हैं जैसे एलआईसी वगैरह हैं, ठीक है, इनके अलावा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तुम्हें ये याद रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट बैंक कितने हैं भारत में, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, तो 12 हैं। कितने हैं? 12। निजी क्षेत्र के बैंक की बात करें, निजी क्षेत्र के बैंक कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, और 44 विदेशी बैंक हैं, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, 1485 शहरी सहकारी बैंक, और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। ठीक है, वर्ष भारत 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों से घटकर 2020 में 12 हो गए थे। यानी पहले सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक थे अगर 2017 तक की बात करें तो, जिनकी संख्या 2020 में घटाकर 12 कर दी गई। और इन बैंकों के 12 बैंकों के नाम मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार पढ़ लेना है। ये बैंक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका। ये 12 बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हाल ही में कहां फहराया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये अटारी बागा बॉर्डर पर अमृतसर के पास फहराया गया है। कहां? अमृतसर के पास, और पाकिस्तान और भारत की सीमा पे। ठीक है, एक गांव है, बॉर्डर है अटारी बागा बॉर्डर, उसी में एक गांव है, वहां पर इसको फहराया गया है। ठीक है, देखिए मैं इसमें एक लाइन लिख दी है, भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हाल ही में अटारी बागा बॉर्डर पर फहराया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। 418 फीट है। ये कितना है? 418 फीट ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसमें सही आंसर बनेगा रघुवर दास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रघुवर दास।
खाली एक लाइन का क्वेश्चन है। कुछ राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा आप एक एक लाइन में देखें। एक मैंने और लिखा है आपके लिए क्वेश्चन, रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है, यह गणेशी लाल का स्थान लेंगे। और एक मैंने यहाँ पर लिखा त्रिपुरा के नए राज्यपाल, तो इंदिरा सेना रेड्डी नालू, ये नाम याद रखेंगे अगर त्रिपुरा के राज्यपाल पूछे जाते हैं हाल ही में कौन चुने गए। और आने वाला समय जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट 2 मंथ में जो पेपर होने वाले हैं, उनमें राज्यपाल इनमें से क्वेश्चन, एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा 100%, ये थोड़ा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 14वीं सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं सैफ का मतलब क्या होता है। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जैसे आईसीसी होता है ऐसे ही फुटबॉल से संबंधित है सैफ। तो सैफ किसने जीती है, तो आंसर करें इसका, भारत ने जीत ली है। किसने जीती है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने जीती और कुवैत को हराकर जीती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी कुछ स्टारों के साथ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार होते हैं, वीडियो के स्टार बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप इन पर गौर किया करो थोड़ा। कर्नाटक राज्य में आयोजित सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 भारत ने कुवैत को हराकर जीती है। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल टीम की कप्तानी सुनील छेत्री ने की है और सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड भी इन्होंने ही बनाया। सर्वाधिक गोल यानी 5 गोल किए टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले गोलों की संख्या है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंध रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर ये पूछा जाए सैफ का फाइनल कहाँ खेला गया था, तो ये बेंगलुरु में खेला गया था, कांतिराव स्टेडियम में। कहाँ, कांतिराव स्टेडियम में। और बेंगलुरु को आपको पता है अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, ठीक है। मैं जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, ठीक है। अपना लोगो तैयार करने वाला भारत का पहला शहर भी बेंगलुरु ही था। इसमें एक लाइन और लिखी गई है, इस टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ, देखो सैफ को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, ये थोड़ा यहां पर गलत लिख रहा है, द्वारा हर 2 साल में किया जाता है, ठीक है। हर 2 साल में इस टूर्नामेंट का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछे जाने वाला। और देखो ये जबरदस्त क्या, इसमें हरियाणा, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन स्टार में मैं बताऊंगा आपको, हरियाणा पुलिस का भी पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था और एसएससी की निगरानी में क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन में से आंसर देखने को मिलेगा ही। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस राज्य में स्थापित, पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है, तो आपको सही आंसर करना है इसका। याद रहे पहली पुलिस ड्रोन यूनिट बताया जा रहा है, ठीक है, तमिलनाडु, किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं पहले ही सेट कर लेता हूं और आपको उसके बाद पढ़ाता हूं, जिससे कि त्रुटि नहीं हो, त्रुटि रहित वीडियो है ये सब। अगर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें लिख के दें। जैसा कि पिछला जो वीडियो था, इससे पीछे वाला जो वीडियो था, उसमें एक गलती हुई, अमिताभ घोष थे, अमिताभ घोष अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय 2019 में, और मैंने वहां पर अरविंद घोष बोल दिया था, इसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे। तो वहां सही आंसर था अमिताभ घोष। इससे पहले वीडियो में आप जाके देखेंगे तो वहां मैंने एक बार अरविंद घोष बोल दिया गलती से, वहां अमिताभ घोष है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे अमिताभ घोष। और एक बात ध्यान रखनी है, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार का एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये कितनी भाषा में दिया गया है, तो 23 भाषा में दिया जाता है,
पहले ये 22 भाषा में था, अब ये 23 भाषा में दिया जाता है। मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन है। ऑप्शन में 22 भी था लेकिन आंसर 23 पे मिला है। ठीक है, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ स्टार जान लीजिए। भारत की पहली ड्रोन यूनिट, ये जैसा कि बताया तमिलनाडु राज्य की राजधानी में स्थापित हुई। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, केरल सभी जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम बताएं। भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम है वरुण। ठीक है, और इस जिसे भारतीय वायु नौसेना के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड था। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे पहले ड्रोन को विकसित किया, उसकी सेवा का लाभ उठाया, वो था उत्तराखंड राज्य ने। और ये अमेरिका की कंपनी रेड क्लिफ लैब्स के माध्यम से, ठीक है, सफलता मिली इसको। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अमेरिका की रेड क्लिफ लैब्स कंपनी ने ही अपना पहला वाणिज्य ड्रोन कॉरिडोर, अगर आपसे पूछा जाए ना पहला वाणिज्य ड्रोन कॉरिडोर कहाँ स्थापित है भारत में, तो ये उत्तराकाशी से देहरादून के बीच खोला गया है और यहीं से पहली मेडिसिन इस ड्रोन के माध्यम से भेजी गई थी। पहली बार ड्रोन के माध्यम से उत्तरकाशी से देहरादून के बीच कुछ मेडिसिन ड्रोन के माध्यम से सप्लाई की गई थी। ठीक है जी, तो इसलिए क्वेश्चन बन गया स्वास्थ्य के मामले में उत्तराखंड ड्रोन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य था। टेक इंगल ड्रोन, ये इस ड्रोन का नाम है। टेक इंगल ड्रोन भारत का पहला डाक ड्रोन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका इस्तेमाल गुजरात सरकार ने किया डाक सेवा में। किसमें किया था? डाक सेवा में। और हावे गांव से नेर गांव तक ये पहली डाक सेवा गई थी। ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में उत्तराखंड, डाक के मामले में गुजरात राज्य आगे हैं जो ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, भारत में किया गया पहला ड्रोन निशान था। भारत में विकसित किया गया, यहां थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसे सही कर लीजिए। भारत में विकसित किया गया पहला ड्रोन निशान था, जिसने अपनी पहली उड़ान 1995 में भरी थी। दोबारा सुन लीजिए, अगर यहां लिखाई में थोड़ा मिस्टेक है तो भारत में विकसित किया गया पहला ड्रोन निशान था। ठीक है, 1995 में इसने पहली उड़ान भरी थी। ड्रोन का मतलब वही होता है मानव रहित, यानी उसमें मानव नहीं, खुद मानव रहित जो रॉकेट होते हैं, जो अभी मैं इसकी जानकारी आगे दे रहा हूं, लिख रखा मैंने इसमें। देखो ये क्वेश्चन था, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2023 में, और हरियाणा पुलिस में पूछा गया है, मैंने अभी जैसा बताया था। ठीक है, हरियाणा पुलिस नहीं, सॉरी चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस नहीं बोलेंगे, चंडीगढ़ पुलिस का भी पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, इसके बाद ड्रोन का आविष्कार किसने किया है आपसे पूछा जाए तो इब्राहिम करीम फिक्स्ड रोटरी विंग ड्रोन, ये दो व्यक्ति याद रखें, इब्राहिम करीम फिक्स्ड और रोटरी विंग ड्रोन, मानव रहित विमान कह सकते हैं इसको, जैसा कि मैं बता रहा था, का आविष्कार किया। यानी ड्रोन को क्या बोलते हो आप, ये ध्यान रखें बेटा, ये कंफ्यूज ना हो जाए। ड्रोन होता है मानव रहित विमान। ठीक है, जिसका आविष्कार किया है इब्राहिम करीम फिक्स्ड और रोटरी विंग ड्रोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मरण दिवस हर साल मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ठीक है, आइए एक एक स्टार पढ़ते हैं।
21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, पुलिस को याद करने के लिए मनाया जाता भी है ये। और 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस, ये हकलाना दिवस है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ मिस्टेक है लिखाई में, ये डी ऑप्शन में था। कौन से ऑप्शन में था? डी में। विश्व सांख्यिकी स्टैटिक्स दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। यानी विश्व 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं, और ये ऑप्शन में था बी में। ठीक है। विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस 19 अक्टूबर को मनाते हैं, जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। हाल ही में नूर 3 उपग्रह को का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? यानी आपसे यह पूछा जा रहा है, सिर्फ इतना न्यूज का मतलब रखना है यहाँ पर कि नूर 3 उपग्रह किस देश का है। जल्दी से आंसर बताएं इसका। अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन तो ये सही आंसर है ईरान का। कहाँ का है? ईरान का। आइए इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी एक लाइन में पढ़ते हैं। हाल ही में ईरान ने नूर 3 उपग्रह का सफल परीक्षण कर लिया, ऑप्शन ए ठीक है। और आज एक क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर जैसा पहले आपने बहुत अच्छा किया, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इस वीडियो में इतना ही है। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा सही क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, फारसी भाषा में लिखा गया शब्द नूर का अर्थ क्या है, क्या होता है, ये आपको बताना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।